हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कोलोइड्स के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर हेडिंग देख रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कोलोइड के बारे में। ठीक है, तो कोलोइड की डेफिनेशन हम देखेंगे, कोलोइड किस किस से मिलकर बने हुए होते हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं जिससे मिलकर बना होता है कोलोइड, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी के लिए, आपकी एग्जाम के लिए। ओके, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि कोलोइड्स की डेफिनेशन क्या होती है ना। तो सबसे पहले जो थॉमस ग्राहम है ना, साइंटिस्ट है थॉमस ग्राहम, इन्होंने क्या किया, थॉमस ग्राहम ने एक प्रैक्टिकल किया। सेलोफेन पेपर उन्होंने लिया, सेलोफेन पेपर उन्होंने लिया और कुछ सब्सटेंस को इस सेलोफेन पेपर के थ्रू पास किया। तो कुछ जो सब्सटेंसेस थे वो सेलोफेन पेपर में से पास हो गए, है ना, सेलोफेन पेपर में से पास हो गए। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस उनको ऐसे मिले जो इस सेलोफेन पेपर में से पास नहीं हुए, डू नॉट पास, है ना, पास नहीं हुए। तो जो पास हो गए, है ना, जो सेलोफेन पेपर में से जो सब्सटेंसेस पास हो गए, उन्होंने नाम दिया उनको क्रिस्टलोइड्स, क्रिस्टलोइड्स नाम दिया। ठीक है, और जो पास नहीं हुए उन्होंने उनका नाम रखा कोलोइड। ठीक है, अब फिर से बात तो वही रह गई कि कोलोइड होते क्या है ना, क्वेश्चन वही का वही है कि कोलोइड्स एक्चुअल में है क्या। अब कोलोइड में ऐसा क्या था कि जो सेलोफेन पेपर में से पास नहीं हो पाए, तो जो इनके पार्टिकल का साइज था, कोलोइड्स के पार्टिकल का साइज, पार्टिकल साइज जो था वो क्या था, बिग था, बड़ा था, लार्ज था, है ना। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, जैसे कि क्रिस्टलोइड का अगर हम एग्जांपल ले तो क्रिस्टलोइड में हम एग्जांपल ले सकते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर, अगर सॉल्ट और वाटर को हमने मिक्स किया और एक ट्रू सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया तो वहां पर क्या होगा कि ये सेलोफेन पेपर में से पास हो जाएगा। NaCl और वाटर, NaCl और H2O का जो सॉल्यूशन है वो सेलोफेन पेपर में से पास हो जाएगा, तो वो क्या है, क्रिस्टलोइड्स। बट अगर हमने कुछ ऐसे सब्सटेंसेस लिए जैसे कि ग्लू, है ना, ग्लू, या बोल दे गम, है ना, गम लिया, या हमने लिया स्टार्च, ठीक है, या हमने लिया जिलेटिन, तो ये क्या करते हैं कि जो सेलोफेन पेपर होता है उसमें से पास नहीं हो पाते, या पास अगर होंगे भी तो बहुत ही स्लोली, है ना, बहुत ही धीरे धीरे से पास होंगे उसमें से, सेलोफेन पेपर में से। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि गम, स्टार्च, जिलेटिन, है ना, प्रोटीन्स, तो ये क्या होते हैं, इनमें पार्टिकल का साइज जो होता है जिससे ये मिलकर बने हैं, है ना, जो कंपोनेंट है जिससे मिलकर ये बने हैं उनके पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, तो इसी कारण ये इस सेलोफेन पेपर में से पास नहीं हो पाए, है ना। तो यहां से हम जो कोलोइड हैं उनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी साइज बड़ी होती है, और साइज कितनी होती है मैं यहां पर लिख देता हूं, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, है ना, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर की रेंज में होती है ना। जो पार्टिकल होता है, पार्टिकल साइज होती है कोलोइड्स के, उनमें उनकी साइज क्या होती है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के रेंज में होती है। ठीक है, अब एक बात कि ये जो कोलोइड है ये नाम आया कहां से, तो कोलोइड का जो नाम है ये आया है ग्रीक वर्ड से, है ना, ग्रीक वर्ड कोला, कोला, कोला मीन्स क्या होता है, ग्लू, है ना, और इयोड्स, इयोड्स मीन्स होता है लाइक, मीन्स जो ग्लू लाइक स्ट्रक्चर होती है वही क्या होती है, हमारी कोलोइड होती है। ठीक है, ग्रीक वर्ड है कोला, कोला मीन्स होता है ग्लू और इयोड्स मीन्स होता है लाइक। तो ग्लू लाइक जो सब्सटेंसेस होते हैं, ग्लू लाइक जो सब्सटेंसेस हैं उनको क्या कहते हैं, हम कोलोइड्स कहते हैं। ठीक है, इनकी साइज क्या होती है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर की रेंज में होती है। इनके पार्टिकल साइज क्या होती है, बिग होती है एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन, है ना। एग्जांपल क्या है, इनके गम है, स्टार्च है, जिलेटिन है। ठीक है, अब यहां पर जो ट्रू सॉल्यूशन है उससे हम इसका कंपैरिजन करके थोड़ा सा देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। अब देखिए, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है ना, मैं यहां पर लिख रहा हूं ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो, और यहां पर कोलोइडल सॉल्यूशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, ट्रू सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है, फर्स्ट तो होता है सोल्यूट,
है ना। सोल्यूट यानी कि लेस क्वांटिटी में जो होगा, है ना, लेस क्वांटिटी या स्मॉल क्वांटिटी में जो होगा वो सोल्यूट होगा। यहां पर जो लेस क्वांटिटी में होगा उसको हम कहेंगे डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। यहां पर जो लार्ज क्वांटिटी में होगा उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कहेंगे। और यहां पर जो लार्ज क्वांटिटी में होगा उसको हम कहेंगे डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। तो क्लियर हुआ आपको, जो ट्रू सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट होता है लेस क्वांटिटी में, यहां पर कोलाइडल सॉल्यूशन में लेस क्वांटिटी में होगा डिस्पर्स्ड फेज, यहां पर ट्रू सॉल्यूशन में लार्ज क्वांटिटी में होगा सॉल्वेंट, यहां पर कोलाइडल सॉल्यूशन में लार्ज क्वांटिटी में होगा डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। डिस्पर्जन मीडियम क्या काम करता है, डिस्पर्स्ड फेज को घोलने का काम करता है, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज को घोलने का काम कौन करेगा, डिस्पर्जन मीडियम। और ये जो डिस्पर्स्ड फेज है ये किस में घुल जाएगी, डिस्पर्जन मीडियम में, ठीक है। तो यहां पर ट्रू सॉल्यूशन का कंपैरिजन हमने कोलाइडल सॉल्यूशन के साथ में किया, तो दो फेज यहां पर भी थी ट्रू सॉल्यूशन में, और दो फेज यहां पर भी है कोलाइडल सॉल्यूशन में। इन दोनों फेज को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है, जब थ्योरी लिखेंगे, है ना। तो आप वहां पर और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें अभी सिर्फ कोलॉइड पढ़ना है, हमारे जो चैप्टर है, हमारा जो यूनिट है उसमें सिर्फ कोलॉइड है ना, क्रिस्टलॉइड को हमें अभी नहीं पढ़ना है, ओके। ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया है, नॉलेज के लिए बता दिया है कि जो थॉमस ग्राहम थे उन्होंने सेलोफेन पेपर लिया, उसमें से कुछ सब्सटेंसेस पास हो गए, कुछ नहीं हुए। जो पास हो गए वो क्रिस्टलॉइड्स कहलाए, और जो नहीं हुए पास इस सेलोफेन पेपर में से उन्हें नाम दिया गया कोलॉइड्स। कोलॉइड वर्ड ग्रीक वर्ड से आया है, कोला मींस ग्लू, और ओयोड्स मींस ग्लू लाइक जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कोलॉइड्स कहलाते हैं, है ना। और ये पास नहीं हो पाए सेलोफेन पेपर में से, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है पार्टिकल की जो साइज है वो बिग थी। और कितनी थी पार्टिकल की साइज, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। और इनके जो एग्जाम्पल हैं वो भी मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिए, गम, स्टार्च, जिलेटिन, प्रोटीन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये जो था, ये पूरी जो कोलाइड की हिस्ट्री थी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे इसकी थ्योरी। तो चलिए गाइस, यहाँ पर अब हम थ्योरी देख लेते हैं। समझाने का जो था वो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, पहले ही समझा दिया है। अब यहाँ पर सिर्फ लैंग्वेज जो लिखी है, जो थ्योरी लिखी है, वही हमें पढ़ना है, ठीक है। तो लिखा है, द सब्सटेंसेस विच इन डिसॉल्व्ड स्टेट ईदर डू नॉट पास और पास very slowly through the parchment paper are called colloids, ठीक है। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि जो पार्चमेंट पेपर होता है या सेलोफेन पेपर होता है, उसमें से अगर डिसॉल्व्ड स्टेट में अगर कोई सब्सटेंसेस हैं वो अगर पास नहीं हो रहे या फिर बहुत ही स्लोली पास हो रहे हैं, तो फिर ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, हम कोलॉइड्स कहते हैं, ठीक है। पहले ही डिस्कस कर लिया हमने, ठीक। अब यहां पर लिखा है, इन कोलॉइडल स्टेट द पार्टिकल साइज ऑफ सब्सटेंस इज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, है ना। पहले ही मैंने बता दिया आपको कि जो कोलॉइडल स्टेट में जो पार्टिकल होते हैं उनकी साइज क्या होती है, मॉलिक्यूल्स की 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के रेंज में होती है, ठीक है। 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, ओके। अब लिखा है, अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज बाइफेसिक। बाइफेसिक मींस दो फेज होती है इसमें, है ना। बाई, केमिस्ट्री में बाई मींस होता है 2, ठीक है। तो बाइफेसिक मींस दो फेज होती है इसमें, और हेट्रोजिनस सॉल्यूशन होता है ना। हेट्रोजिनस मींस जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग हमें दिख सकते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू, ठीक है। तो बाइफेसिक होती है एंड हेट्रोजिनस होती है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 फेजेस, है ना, 2 फेज होती है। फर्स्ट फेज क्या है, डिस्पर्स्ड फेज। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि जो डिस्पर्स फेज होती है वो ट्रू सॉल्यूशन में जो सोल्यूट होता है उसी के जैसी होती है। आप सॉल्यूशन, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें जो सोल्यूट है उसका कंपैरिजन इससे कर सकते हैं, ठीक है। जो ट्रू सॉल्यूशन में सोल्यूट होता है, यहां पर कोलाइडल सॉल्यूशन में वही डिस्पर्स्ड फेज होती है, ठीक है। लिखा है, इट इज द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी। लेस क्वांटिटी मींस स्मॉल अमाउंट में होगा, लेस क्वांटिटी में होगा, ठीक है। एंड इज जस्ट लाइक अ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन, है ना। जैसा कि मैंने पहले ही आपको क्लियर किया था कि जो सॉल्यूशन है उसमें जो सोल्यूट है
उसी का कंपैरिजन इससे आप कर सकते हैं, जो डिस्पर्स्ड फेज होती है वो। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में लिखा है हमने कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर इन वाटर। अब यहां पर डिस्पर्स्ड फेज कौन है? सिल्वर है। सिल्वर क्या है? आप यहां पर लिख सकते हैं सिल्वर एक्ट्स एज डिस्पर्स्ड फेज, है ना। यहां पर ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं सिल्वर एक्ट्स एज अ डिस्पर्स्ड फेज। यहां पर वाटर क्या है? वाटर यहां पर है डिस्पर्जन मीडियम, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम, इट इज द कंपोनेंट प्रेजेंट इन एक्सिस, है ना, जो कंपोनेंट एक्सिस में प्रेजेंस होगा, है ना, जिसकी लार्ज क्वांटिटी होगी कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, वो होगा डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, तो लिखा है इट इज द कंपोनेंट प्रेजेंट इन एक्सिस एंड इज जस्ट लाइक अ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन, है ना, जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है उसी के जैसा ये होता है यहां पर डिस्पर्जन मीडियम, है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन में। ठीक है, एग्जांपल लिखा है कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर इन वाटर, है ना, एग्जांपल वही है, लेकिन यहां पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिल्वर एक्ट्स एज अ डिस्पर्स्ड फेज। यहां पर ब्रैकेट में लिखा है वाटर एक्ट्स एज अ डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, तो ये जो थ्योरी लिखी है ये आपने पहले ही अच्छे से क्लियर कर ली है, मैंने आपको पहले ही ये डिस्क्राइब कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो इतना काम मैंने आपके लिए किया है, आपसे भी मुझे कुछ छोटे छोटे काम करवाना है ना। पहला काम है लाइक कीजिए, दूसरा काम है शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, और तीसरा काम है जो रेड बटन दिख रहा है आपको सब्सक्राइब वाला, वो प्रेस करना है। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। ठीक है, तो लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर आपके कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।